गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का रिवाइज्ड एंड अपडेटेड सिलेबस का डिस्कशन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो अपडेटेड सिलेबस 70% हो गया है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और उसमें हम लोगों को कितना क्या पढ़ना है, कितने पॉइंट्स कट गए हैं, कौन से चैप्टर कट गए हैं, कौन से एक्सरसाइज हटा दिए गए हैं, कहाँ का पॉइंट कितना कटा है, किस चैप्टर से कितना पॉइंट हमको पढ़ना है, वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस व्यू से भी है क्योंकि इस पूरे बुक से चैप्टर वाइज करके नहीं काटा गया है, हर एक चैप्टर से पॉइंट काटा गया है। तो जब पॉइंट काटे गए हैं, अगर चैप्टर कटे होते तब तो सभी लोग के लिए काफ़ी ईजी था। मैं भी बता देता कि हाँ चैप्टर 5 चैप्टर 3 कट गया है, पूरा कम्प्लीटली कट कर दीजिए। बट है क्या प्रॉब्लम कि चैप्टर्स के अंदर के पॉइंट काटे गए हैं और उन पॉइंटों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको समझ करके हमें अभी से ही अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि सिलेबस हमारा रिवाइज्ड सिलेबस 20 जुलाई को आ गया था और इसका पीडीएफ जो आप लोग देख रहे हैं, इस पीडीएफ को मैंने आप लोग को बहुत जल्दी मतलब कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में ही दे दिया था और वहाँ से मैंने सभी को ग्रुप में डाल भी दिया था कि जिससे कि स्टडी कर लें। बट यहाँ कह सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट आया कि सर सिलेबस तो मिल गया पीडीएफ, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या पढ़ना है, कौन से एक्सरसाइज करते हैं, कैसे क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं आज डिस्कशन करूँगा और अच्छे से पूरे बुक में से पूरे बिग बुक के एक्सरसाइजों को मैं बताऊँगा। तो आप लोग फुल कंसंट्रेट होकर के बैठिए और साथ में एक कॉपी लीजिए और साथ में बुक भी रखिए। बुक में अभी मैं बुक में टिक कराऊंगा, उससे पहले बुक में टिक कराने से पहले एक बार मैं ऐसे बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे कटे हैं और उसके बाद हम लोग बुक के माध्यम से बुक में एक एक करके टिक करते चलेंगे कि कहाँ से कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन सा काटना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे अभी इस समय जो ये हम लोग इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से कर रहे हैं। अदरवाइज वायरस ये ना होता तो हम लोग अपने स्कूल में अच्छे से क्लास की जैसे रेगुलर क्लास करते थे वैसे होता। तो कह सकते हैं कि जो कोविड-19 महामारी के कारण हम लोग का जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। और इसमें 30% जो कटे हैं उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का संबंध तथा फलन। और संबंध तथा फलन में हमारा जो ये कटा है वो पहले यूनिट कह सकते हैं पहले यूनिट से संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विधारी संक्रियाएं। और मैं ये कह सकता हूँ एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि इंटर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि ये जो चैप्टर्स कटे हैं वो काफ़ी टफ चैप्टर्स कटे हैं और मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मुझे ये लगा कि अब मैथ कहीं ना कहीं काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि इस बार का जो जो भी स्टूडेंट पेपर देने जाएगा उसको कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बहुत कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो चीज़ काटे गए हैं उनको मैं डीपली बताऊंगा बुक के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं। संबंध तथा फलन में कुछ तीन पॉइंट्स काटे गए हैं और उन तीनों पॉइंटों को मैं चैप्टर अभी बुक में टिक करा दूंगा। सेकेंड पे ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से वहाँ पर हमारा आलेख वाला पोर्शन पूरा काट दिया गया है तथा प्रारंभिक गुणधर्म जो है जिस पे बेस पे हम लोगों ने सवाल लगाए थे वो पूरा पॉइंट काट दिया गया है। तो ये गुणधर्म कहीं ना कहीं सबसे टफ पोर्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यही पोर्शन होता है और इसे ही काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो उन लोगों के लिए इस बार पास करना काफ़ी इजी होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले यूनिट की बात करें तो अगले यूनिट में हम लोग थर्ड यूनिट में कलन हम लोग को कलन चैप्टर है और इसमें हमारा जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कह सकते हैं सततता तथा अवकलनीयता, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हर साल ये रोलिश थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन 100% आता था, लेकिन इस बार ये काट दिया गया है और कहीं ना कहीं कट गया है तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग का जो चौथा यूनिट है सदिश, सदिश के त्रिक गुणन मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो इस एक्सरसाइज को पूरा यहाँ से काट दिया गया, पूरे एक्सरसाइज को नहीं, सॉरी, ये एक पॉइंट है। ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है और अभी मैं चैप्टर को डीपली समझाऊंगा तो वहाँ पर आप लोग को समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट कटा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये कट गया है। प्रायिकता चैप्टर कम्प्लीटली ये भी नहीं कटा है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स कटे हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स मैं एक्सरसाइज में वहाँ पर डीपली आप लोग को बताऊँगा। ठीक है,
बात करते हैं कि जो इस बार का जो हम लोग का सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, उस रिवाइज्ड सिलेबस पे जो एक्सर चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स पे नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं, ये सामने सबके सामने लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अगर सब लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 44 मार्क्स का एक ये यूनिट है कलन, जो कि कलन मतलब कि डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन और समाकलन। अवकलन आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेसिक चीज़ें, और उससे थोड़े से हाई लेवल का यहाँ पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को समाकलन पढ़ना है। ये दो चैप्टर्स कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी है, जिससे 44 मार्क का आना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं सभी के नंबर मेंशन है यहाँ पर, सभी देख सकते हैं। और बात करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पर जो नीचे ये दिया गया है, हर एक यूनिट को दिया गया है, और हर एक यूनिट में उस यूनिट के सामने नंबर्स को भी मेंशन किया गया है। तो वहाँ से हम लोग को क्या करना है कि सब कुछ समझते हुए चलना है कि यहाँ हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज से संबंध तथा फलन, इसमें हम लोग को ये जो पॉइंट्स दिए गए ना सब, इन सारे पॉइंट्सों को पढ़ना है। अब ये सारे पॉइंट्स मैं अगर ओरली आपको बताऊंगा तो आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जब तक बुक में मैं टिक नहीं कराऊंगा तो वहाँ से तब तक नहीं समझ में आएगा। तो मैं बस ऐसे बताते चल जा रहा हूँ, और अभी मैं बुक का भी आज ही मैं बताऊँगा क्लियर, पूरा पूरा फुल डिटेल के साथ फुल डिस्कशन करूँगा सिलेबस को। तो अभी मैं बुक में जब बताऊँगा तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिलोम का जो दिया गया पढ़ने के लिए, वो हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, और यहाँ से हम लोग को इसका पढ़ना रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं कि बीजगणित में आव्यूह है, सारणिक, ये बिल्कुल भी नहीं कटा है, और 13 नंबर पहले का जो था वही पूरा 13 नंबर इस बार भी आएगा। कलन चैप्टर, इसमें से सतत तथा अवकलनीयता, ये पॉइंट, इसमें से ये पॉइंट का कटा है इस एक्सरसाइज चैप्टर से, और इस चैप्टर में कुछ ही पॉइंट कटे हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, और अवकलनों के अनुप्रयोग, ये पूरा पढ़ना आपको, इसमें से कुछ नहीं कटा है। समाकलन बिल्कुल नहीं कटा है, और समाकलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं। क्यों? जो इसको भी समझ में आएगा समाकलन तो 100% वो नंबर गेन करेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो ये गारंटीड है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाकलन ऐसा चैप्टर है ही। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे नंबर भी ज़्यादा है, तो इससे हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। समाकलनों के अनुप्रयोग, इसको भी हम लोग को पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है। अवकल समीकरण, ये भी कुछ नहीं कटा है इसमें से। अब नेक्स्ट हम लोग का सदिश से कटा है, और इस एक्सरसाइज से जो पॉइंट्स कटे हैं वो ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन सारे कटे हैं, उनको मैं अभी बुक के माध्यम से डिटेल समझाऊंगा आप लोग को। तब तक के लिए बस इतना ही समझिए कि इस चैप्टर से भी कट गया है। त्रिविमीय ज्यामिति, इससे काफ़ी कुछ कट गया है, इसमें बस कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं, और कुछ पॉइंट्स जो बचे हैं उनको मैं बता दूंगा, और जो कट गए वो भी बता दूंगा अभी। रैखिक प्रोग्रामर और प्रायिकता में देखिए कुछ ना कुछ इसमें बचे हुए पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं, और 10 मार्क्स का आएगा भी। तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोग का रफली आइडिया मिल रहा है, रफली मतलब कि एक आइडिया सिर्फ मिल रहा है कि हाँ इस चैप्टर से इतना कटा, इस चैप्टर से इतना। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर्स के अंदर से कौन से एक्सरसाइज कटे हैं और कौन से एक्सरसाइज को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए सभी लोग अपनी अपनी बुक को अपने पास रख लीजिए सबसे पहले, और एक पेंसिल ले लीजिए। पेन मत यूज करिएगा, बुक का सफाई से रखिए, क्योंकि अगले साल इस बुक से अगर किसी को पढ़ना हो तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप टिक कर देंगे ना तो बुक कहीं ना कहीं वेस्ट, और कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाने पे बहुत बुरा लगता है देखने में, और पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा सिलेबस था, और इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्कशन करेंगे बुक के माध्यम से। लेकिन बुक के माध्यम से डिस्कशन करने से पहले मैं एक और PDF फाइल आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जो चीज़ें सर बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, पेपर को लेकर, पढ़ाई को लेकर के, उस सब चीज़ें यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली अपना बताया है, और सर्कुलर जारी करके सारे टीचरों को, मतलब सारे प्रिंसिपल, सारे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया है, कि जिससे कि वो अपने यहाँ पर टीचिंग का जो प्रोसेस कार्यक्रम है वो अपना उसी माध्यम से करें। अभी मैं आप लोग को वो PDF दिखाता हूँ, देख। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो मैंने कहा अभी आप लोग से, और ख़ुद से आप लोग एनालिसिस कीजिए। कोविड-19 के दृष्टिगत सत्र 2020-21 के संशोधित पाठ्यक्रम 30% कटौती के साथ जो है का अध्यायवार मासिक शैक्षणिक
पंचांग, मतलब कि बोर्ड ने जारी किया है एक अपना कैलेंडर कह सकते हैं कि इस कैलेंडर को आपको उसी अकॉर्डिंग में पढ़ करके कोर्स कंप्लीट कराना है और आप लोग को भी कोर्स कंप्लीट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर का भी मंथ इन्होंने डिसाइड कर दिया है। जैसे 15 जुलाई से फर्स्ट चैप्टर को इन्होंने कहा कि पढ़ा करके 31 जुलाई तक ख़त्म कर देना है। फिर अगस्त महीने में 2 चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और सितंबर में यहाँ दिया गया है, सब जगह देखते जाइए आप लोग, मेंशन है डेट सब, और मंथ जो है, मंथ के आगे चैप्टर्स है। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको मैंने कल डाल दिया था, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें दी गई हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। लास्ट में यहाँ लिखा गया है 9th नंबर पे, मार्च बोर्ड परीक्षा का आयोजन, मतलब कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो बताया जा रहा है कि हाँ रजिस्ट्रेशन कराइए बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं 100% एकदम सही हैं और लास्ट डेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा और फिर मार्च महीने में आप लोग का पेपर होगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल अपने माइंड में रख लीजिए कि हम लोग को मार्च में पेपर देना ही देना है और उसमें कहीं से कोई एक्सक्यूज़ नहीं होने वाला है, कहीं से कोई अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसमें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि अध्याय 1 से हटाए गए अंश, अध्याय 2 का हटाए गए अंश, और यहाँ 1, 2, 5, 10, 11, 13 ये हमारे 3, 3, 6 चैप्टरों से कह सकते हैं पॉइंट्स हटे हैं। अब हम लोग इन 6 चैप्टरों से जो जो पॉइंट्स हटे हैं उन पॉइंटों को अच्छे से समझते हैं और आप लोग बुक को ओपन कर लीजिएगा और बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को बुक में दिख भी रहा होगा, संबंध तथा फलन। इसमें जो एक्सरसाइज भूमिका, यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, संबंधों के प्रकार, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। और इसमें जो पढ़ना नहीं है वो मैं बता दूँ आप लोग को, आर्टिकल कह सकते हैं 1.4 करके है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। और इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट आप लोग को पढ़ना है 1 पॉइंट, ये कम्प्लीटली पढ़ना है आप लोग को। और इसके बाद जो आर्टिकल है 1.3 ये भी पढ़ना है। फलनों के प्रकार हम लोग के सिलेबस में है, इसको भी पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग का जो आएगा पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 भी आप लोग को पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट्स है 1.4 इसे नहीं पढ़ना है। इसको आप लोग क्या करिए कि इसके आगे क्रॉस का निशान लगा दीजिए ऐसे, और इस आर्टिकल मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है और इस जो ये कंसेप्ट है, इन दोनों चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। इसे आप कट कर दीजिएगा बुक में। और इससे रिलेटेड जो हमारा, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस तो बने हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एग्जांपल्स भी आ रहे हैं उनको भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जांपल्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं और हमारा यहाँ पर जो व्युत्क्रमणीय रिलेशनशिप है संबंध और फलन का, ये तो ये इनसे रिलेटेड जो हमारा ये जैसे एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसको नहीं समझना है ना पढ़ना। 24 है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज जो मिलेगा वो एक्सरसाइज मिलेगा 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली इसे आप लोग को क्या करना है, कट कर देना है। और कट मतलब कि इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। फिर 1.3 के बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद का जो पॉइंट है उसमें हमारा द्विधारी संक्रियाएं हैं, इसे भी आपको कम्प्लीटली क्या करना है, कट कर देना है। और मैं तो काफ़ी बड़े में कट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग काफ़ी बड़े में नहीं, साइड में एक अपना कट करने का साइन बना करके वैसे कट करते चलिएगा, जिससे कि बुक ज़्यादा गंदी ना हो। नेक्स्ट हमारा है इससे रिलेटेड ये जो एग्जांपल्स हैं ना सब, इन सब को नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हमारा 1.4 ये एक्सरसाइज ये भी कट जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 ये दोनों एक्सरसाइज कम्प्लीटली काट दिया गया सिलेबस से, और इसे आप लोग अपने अपने बुक में कट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। और इसमें अच्छा और एक चीज़ बता दूं मैं कि इसमें जो विविध प्रश्नावली होता है इसके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे विविध उदाहरण है, इसके बाद लास्ट में आएगा विविध के प्रश्नावली। तो विविध के प्रश्नावली के भी सवाल आप लोग लगाइएगा, लेकिन इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा व्युत्क्रमणीय वाले कंसेप्ट पे है क्वेश्चन, इसलिए इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप लोग एक बार चैप्टर का पॉइंट को मैं बताऊंगा कि हाँ ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं नहीं पढ़ना है हम लोग को। फिर भी मैं अभी स्टार्टिंग में
थोड़ा सा कम नॉलेज है सबको, तो मैं इसलिए कट करा रहा हूँ कि जिससे कि सबको आइडिया हो जाए कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और अगला एक चैप्टर जो हमारा है वो सेकंड नंबर चैप्टर है, और सेकंड नंबर चैप्टर में हम लोग को जो कट कट करना है उसके लिए आप लोग चैप्टर नंबर सेकंड ओपन करिए और वहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको करिए फिर, ठीक है। सेकेंड नंबर चैप्टर में आप लोग का जो ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो ये आपका है संकल्पनाएं, मतलब कि संकल्पना मतलब कि उसकी बेसिक कंसेप्ट्स तो ठीक है, लेकिन ये जो आलेख, ये जो फिगर्स बने ना सब, ये सारे फिगर्स वाले जितने भी ग्राफिकल पोर्शन है ये सब के सब कट गए हैं, इन्हें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यहाँ से हमारा जो ये है या यहाँ का सारा कंसेप्ट इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना हम लोग को, तो कहीं ना कहीं इसको कट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए आप लोग को कोई एक्सरसाइज नहीं काटना है अभी। एक्सरसाइज 1.1 जो है इसको हमें कम्प्लीटली पढ़ना है। और यहाँ पर हमारा प्रांत और परिसर के साथ प्रस्तुत किया गया है, एक मिनट, क्योंकि इस पॉइंट को भी शायद पढ़ना है, परिसर प्रांत मुख्य मान शाखाएं, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है। जो ये टेबल बना ना, ये इस टेबल को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि परिसर प्रांत और उससे रिलेटेड जो उसके मान निकालने वाले होते हैं वो हमारे इसमें दिया गया है। परिसर प्रांत मुख्य मान शाखाएं, तीनों चीज़ ये हमारे सिलेबस में है, तो ये हमें स्टडी करना है। इसके साथ ही इसमें जो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 2.1, इसे हमें कम्प्लीटली क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे और साथ में इसके बाद का जो एक्सरसाइज है या आर्टिकल है उसको देखते हैं क्या है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, मतलब कि ये पॉइंट पूरा कम्प्लीटली आप लोग को नहीं पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा टफ यही है ही पॉइंट इस एक्सरसाइज चैप्टर में, और इसी को ही पूरा कम्प्लीटली काट दिया गया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कट कर देंगे और आगे चलेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड 2.2, उस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली आप लोग को कट कर देना है। इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसको पूरा कम्प्लीटली कट कर देना, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी बस इतना ही है। और विविध प्रश्नावली में भी जो हमारा कह सकते हैं प्रतिलोम गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कट कर देना है, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दूसरे के बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5, और 5 नंबर चैप्टर्स को आप लोग ओपन करिए बुक में, और वहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा कटा है। सततता एंड कह सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस एक्सरसाइज में हम लोग का जो पॉइंट कटा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कटा है कि रोलीज थ्योरम एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, कह सकते हैं रोले का प्रमेय और लैग्रांजेज का मध्यमान प्रमेय, ये दो कट गए हैं। तो ये जो हमारा है ये आगे का पोर्शन तो हम लोग को पढ़ना है। ये थ्योरम हमारा आई थिंक मिड नहीं लास्ट एक्सरसाइज है, इसे मैं एकदम लास्ट में करता हूँ, और ये शायद यहाँ से मुझे जल्दी मिल जाएगा। ये विविध प्रश्नावली हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये है, ये भी सापेक्ष, ठीक है, ओके। विविध उदाहरण ये है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं उल्टा चला हूँ तो इस वजह से ये एक्सरसाइज पहले आ गया है और थ्योरम्स इसके पहले होगा। और मैं थ्योरम को भी दिखा देता हूँ। थ्योरम को आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली कट कर देना है, इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। ये देख यहाँ पर जो है रोले का प्रमेय, और साथ में हमारा यहाँ पर क्या है, एक लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी है, ये है, ठीक है, मध्यमान प्रमेय जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये हमारा ये भी कट गया है, इसे हमें काट देना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें इस एक्सरसाइज को भी कट कर देना है आपको, इसे भी नहीं पढ़ना है। बस इस चैप्टर में इतना चीज़ को काट देना है। बाकी विविध के क्वेश्चन हर चैप्टर में मिक्सअप करके आते हैं, तो मिक्सअप करके आते हैं तो उसमें आप लोग को खुद से समझ करके काट देना है। एक एक क्वेश्चन को या तो फिर मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं उसी समय इसको कट करा दूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 3 चैप्टर और बचे हम लोग के। और 10 नंबर चैप्टर्स में हम देखते हैं क्या हम लोग का कटा है। 10 नंबर चैप्टर ओपन कीजिए आप लोग। यहाँ पर 10 नंबर चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, और सदिश बीजगणित में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कटा है, सदिश के अधिस्त्रिक गुणनफल, मतलब कि ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन सारा कट गया है। और ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इसी में एक जगह होगा, और देख लेते हैं। बस उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और एक्सरसाइज भी नहीं आएगा, और ये सब आएगा। एक अधिक सदिश घटक ये भी आएगा। त्रिक जो गुणा होता है तीन कह सकते हैं 3 वेक्टरों का,
वो हमारा नहीं आना है। और ये हमारा जो मिलेगा यहाँ पर ये नहीं है, खंड सूत्र ये भी नहीं। 10.2 दो सदिशों का गुणनफल। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का हमें ख़त्म कर दिया गया है, उसे नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद आई थिंक वही मिलेगा शायद, देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, आई थिंक इसमें काफ़ी पेजेज हैं और इसमें एक्सरसाइज के आगे कौन सा एक्सरसाइज है उसको मुझे देखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पेज नंबर मैंने नोट नहीं किया है कि हाँ जैसे डायरेक्टली उस पेज पे मैं आपको दिखा करके कट करा दूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये है आई जे के नहीं, ये तो डबल प्रोडक्ट का है, टू प्रोडक्ट का है और थ्री प्रोडक्ट के क्वेश्चंस 10.4। ठीक है, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन जो है वो आई थिंक यहाँ एक्सरसाइज इसी में है, दो दो वाले में यही से है। और एक काम करिएगा आप लोग, इसको आप लोग मान के चलिए कि अभी यहाँ पर एकदम डिटेल में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ आगे पीछे कोई पॉइंट है वो मिल नहीं रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एक काम करो कि इस चैप्टर्स में सिर्फ एक पॉइंट कटा है, तो आप लोग को जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं उसी समय उस पॉइंट को बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर नहीं आना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के चैप्टर की तरफ चलते हैं और वो हमारा 11 नंबर चैप्टर है। 11 नंबर को जल्दी से आप लोग ओपन करिए और 11 में देखिए क्या क्या कट गया है। यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति कह सकते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो रेखाएं, दो तल, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण। तो यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा, आगे मिलेगा, अभी यहाँ नहीं है। 11.2 दो बिंदु को मिलाने वाली दिक् कोसाइन, ये नहीं, तो ये आएगा ये सिलेबस में। 11 अंतरिक्ष रेखा का समीकरण, दिए गए जाने सदिश का समांतर रेखा का समीकरण, सदिश रूप, और ये नहीं है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सब हम लोग जो मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, ये सब हम लोग को पढ़ना है। दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, इसे नहीं पढ़ना है। हाँ ये पॉइंट मिल गया हम लोग को। दो रेखा लिखा है ना आप लोग के पीडीएफ फाइल में, लेकिन वो दो रेखा का मध्य जो कोण निकालना होता है उसे नहीं पढ़ना है। तो इसको आपको कट कर देना है और इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज बनेगा उस एक्सरसाइज को भी आपको कट कर देना है। और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर ये दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये भी नहीं पढ़ना है, इसे भी कट कर देना है। और साथ में यहाँ पर हमारा जो है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसे नहीं। और 11.2 एक मिनट, कुछ मिस हो रहा है शायद इसमें, आई थिंक काफ़ी मिक्सअप करके दे दिया है। इस एक्सरसाइज को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हाँ डायरेक्टली कट कर दूँ मैं। ये देखो ये है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये है। इस चैप्टर में पूरे चैप्टर को नहीं कट कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को करना भी है। अब जैसे ये क्वेश्चन पे जिस पे मैंने टिक किया है, ये क्वेश्चन आता भी है और ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। रेखा युग्मों के बीच का कोण, इसे आपको नहीं करना, ठीक है। तो इसे आप कट कर लीजिए। और इस चैप्टर में भी मुझे लगता है कि शायद जब मैं पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर और अच्छे से तुम सभी लोगों को बताता चलूँगा कि हाँ ये नहीं पढ़ना है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें और भी जो पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ है ऐसा जो कि नहीं आना है। और यहाँ पर 11 पॉइंट कह सकते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल देखें अगर 11.8 जो कि हमारा यहाँ पर है 11.6 है, ये 11 पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में है। ये दो समतलों, अभी तो मैंने आप लोग को दो रेखाओं के बीच का कोण कटाया था, अब दो समतलों के बीच का कोण, ये आर्टिकल पूरा कट जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो पूरा कम्प्लीटली कट जाएगा, आएगा बिल्कुल भी नहीं कुछ, इसको भी आप लोग कट कर दीजिएगा। और समतल में दिए गए बिंदु, ये तो ठीक है, इसका ये तो आएगा ही। और एक पॉइंट आप लोग का इसमें एक्सरसाइज में हमें मिक्सअप क्वेश्चन है, काफ़ी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो मैं पूरे एक्सरसाइज को नहीं कट कर सकता, क्योंकि इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको क्या है कि वो पढ़ाते समय ही और अच्छे से डिटेल कर दूंगा मैं।
फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट और है जो कि है एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, तो वो हमारा यहाँ पर मिलेगा आई थिंक ये ऊपर ही चला गया है, तो वो भी पॉइंट मैं जब आप लोग को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से उसको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक आखिरी कह सकते हैं 13 नंबर प्रायिकता चैप्टर है, और इस चैप्टर से हमारा थोड़ा सा पॉइंट कटा है, और वो जो पॉइंट्स हैं या कह सकते हैं आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को मैं बता दूं वन बाय वन करके। यहाँ से 13.6.2 आर्टिकल जो है वो कटा है, और उसमें क्या है उसको मैं बता देता हूँ। 13.6 ये सब आएगा, ये एक्सरसाइज भी आएगा, और इस पे जो हमारा 13.4 स्वतंत्र घटनाएं, ये हमारा प्रायिकता से, एक मिनट, नहीं ये नहीं कटा है, और आगे जो कटा है वो हमारा बर्नौली का परीक्षण, द्विपद बंटन और माध्य एवं प्रसरण या दृच्छिक चर का निकालने वाला वो कटा है। तो कह सकते हैं कि रैंडम जो मेजरमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो कटे हैं, और वो है हमारा यहाँ पर 13 पॉइंट, हाँ ये वेज प्रमेय, आपका ये वेज प्रमेय भी कट गया है। एक मिनट रुकिए ज़रा, वेज प्रमेय कटा नहीं है शायद, मुझे लगता है कि ये शायद सिलेबस का ही है। एक मिनट, वेज प्रमेय ये भी नहीं कटा है, ये इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है। और इसके नीचे क्या है देखते हैं, संपूर्ण प्रायिकता, ये तो ये भी पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में बस थोड़ा सा बचा है, 1 मिनट और लगेगा। आप लोग जैसे धैर्य के साथ अपना इस वीडियो को देख रहे हैं, पेशेंस को रख करके, वैसे थोड़ा सा और देखिए। आपका ये कम्प्लीटली सिलेबस यहाँ पर कम्प्लीटली मैं डिटेल्स दे दिया हूँ, बस थोड़ा सा और है जो कि देख लेते हैं कौन सा है, ये है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का पूरा कम्प्लीटली कट गया है, ये इस पॉइंट को हमें नहीं पढ़ना है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसे भी हम लोग को कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ये हो गया, और यहाँ पर ये दृच्छिक चर का कह सकते हैं प्रायिकता बंटन, ये भी हमारा कम्प्लीटली क्या हो गया है, कट गया है। तो इसे भी आप काट दीजिएगा, और नीचे इसके एक और होगा बर्नौली प्रमेय जो कि है यादृच्छिक चर का माध्य, इसको पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है। अब इसके नीचे एक थ्योरम है, बस वही थ्योरम को पढ़ना है और कट करना है, और बाकी सब पढ़ना है। 13.4 ये आपको कट कर देना है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस जो है, कहीं ना कहीं मैंने जो आप लोग को बताया, और इन सभी सिलेबसों में आप लोग को इतना चीज़ें कट कर देना है, और इसके बाद और कुछ नहीं कट करना है। एक मिनट, ये द्विपद बंटन ये भी कट करना है, ठीक है, ये भी आप लोग को नहीं आ रहा है, इसको भी कट कर दीजिए। और इसके साथ में हमारा यहाँ पर कंप्लीट ये हो गया अभी, ठीक। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, बर्नौली थ्योरम के, द्विपद बंटन के भी होंगे, तो उन सारे क्वेश्चनों को आपको ढूंढ करके काट देने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं है उनसे रिलेटेड उनको हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो एक कह सकते हैं कि रिवाइज्ड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो आया था, उस सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा मैथ स्टूडेंट को, सारे मैथ स्टूडेंटों को अपने सिलेबस के बारे में कि क्या हमें स्टडी करना है और क्या हमें काट के अलग कर देना है, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना इस सिलेबस को अच्छे से समझ अगर गए हैं तो ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, नहीं समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर अपना कमेंट के माध्यम से टाइप करिए, और मतलब अपना पूछिए कि हाँ क्या डाउट है, या जो भी डाउट है वो अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे क्लास को लेकर के, और वो क्लास आप कहीं ना कहीं आप लोग को जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा आप लोग का मैथ का क्लास फिर से, और वीडियो भी आना, सब सारे चैप्टरों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर का एक टाइम ड्यूरेशन बन गया है, और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग को पढ़ करके ख़त्म कर देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग को पढ़ना भी है, और तैयार करके अपना मार्च में पेपर भी देना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर सबको अच्छे से समझ में आ गया है,
सब कुछ को लगता है कि मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोग को ये सब कुछ सिखा बताया है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने और भी फ्रेंड के साथ में, क्योंकि ये सिलेबस सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आज हम लोग का सिलेबस डिस्कशन ख़त्म होता है और इसी सिलेबस को लेकर के हम लोग को पूरे सत्र में अब पढ़ाई करनी है। ठीक है, बस यहीं पर आज का क्लास रहेगा। अगले दिन हम लोग अलग क्लास में मिलेंगे और अलग कोई नए टॉपिक या जो भी टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी के कंटिन्यू आगे पढ़ाई करेंगे। तो यहीं पर आज का क्लास ओवर करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।